संध्या के कार्यक्रम में श्याम भक्त के साथ राम भक्त भी रहेंगे और लोगों के जीवन सुख शांति से बने रहे, इसके लिए भाजपा विधायन सभा क्रमांक 3 के द्वारा यह भजन संध्या आयोजित की जा रही है। और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विधायक विजय वर्गीय ने कहा कि SC/ST के अलावा अन्य सामान्य वर्गों के लिए फ्री एजुकेशन की योजना विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक 3 के छात्रों के लिए बनाई गई है और इसमें चिन्हित कॉलेजों व अन्य संस्था द्वारा सिलेक्टेड कोर्स भी मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और विजय वर्गीय ने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ हर बच्चा शिक्षित हो, संस्कारवान हो और इसके लिए हर प्रकार के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। निःशुल्क कॉलेज की पढ़ाई की स्कीम शुरू की है, तो भैया किस तरह के कौन से वो बच्चे होंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे और उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट की योजना एक है कि जितने भी SC/ST या OBC के छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है सरकार द्वारा, मगर कुछ कॉलेजेस ने आकर के हम लोगों से संपर्क किया कि भैया यदि आप हमारा इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं तो हम जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें भी हम निःशुल्क पढ़ा देंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमने सभी वर्गों के बच्चों को अगर वो चाहें तो निःशुल्क शिक्षा कुछ चिन्हित कोर्सेज में मिल सकती है। ऐसा हमने फिर इन लोगों से एग्रीमेंट किया, इनसे लिखित में मांगा कि ग्यारसपुर में शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के DS कुशवाहा GD के द्वारा CM राइज भूमि का निरीक्षण किया गया और ग्यारसपुर में चिन्हित भूमि किले के पीछे और बाजरा मठ के सामने भूमि का निरीक्षण किया गया। उनके साथ विधि अधिकारी बलवीर सिंह तोमर विदिशा से चलकर आए और इसके साथ ही इस दौरान ग्यारसपुर के BRC समाजसेवी और जनप्रतिनिधि के साथ ही शिक्षक भी मौजूद रहे। रतलाम में पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया गया, जिस पर परिजन उसे जावरा सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मेडिकल करवाकर मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। खबर अशोकनगर से है, जहां पर जन सुनवाई में अपर कलेक्टर डॉक्टर अनुज रोहतगी द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों से अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर आने वाले आवेदकों की समस्याओं को समक्ष रखकर सुना है और साथ ही आवेदकों द्वारा बताई गई समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए। और जन सुनवाई में कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास, आर्थिक सहायता, पेंशन, राशन पर्ची, विद्युत से संबंधित आवेदन आवेदकों द्वारा दिए गए। और जन सुनवाई में ACEO जिला पंचायत विशाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर रवि मालवीय, जिला अधिकारी और आवेदकगण मौजूद रहे। खबर चंदेरी से है, जहां पर अशोकनगर जिले की चंदेरी नगर पालिका में करीबन 80 से 82 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका CMO माधुरी शर्मा के द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों ने मीडिया से कहा है कि एकमात्र नौकरी ही हमारे परिवार की आजीविका का साधन है, लेकिन नगर पालिका CMO के द्वारा हमें काम से निकाल दिया गया है, जिससे कि हम बेरोजगार हो गए हैं। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि विगत दिनों क्षेत्र के दौरे पर राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव आए थे, जिनके समक्ष हमने माननीय
मंत्री को अपनी समस्या के बारे में अवगत भी कराया था, जिसके संबंध में मंत्री जी ने तत्काल सीएमओ माधुरी शर्मा को नगर पालिका के कर्मचारियों को वापस रखे जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के निर्देश के बाद भी नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा के द्वारा हम लोगों को वापस नहीं रखा गया है और मंत्री जी के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, निकाय की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, तो इसके चलते समय समय पर आवश्यकता पर कुछ दैनिक वेतनभोगियों से काम लिया जाता है। वर्तमान में निकाय की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आवश्यकता से अधिक भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिनको पिछले 3 महीने से हम लोगों ने बार बार सूचना और पूरी कार्यवाही के उपरांत शाखा प्रभारियों से जानकारी ली है कि उन्हें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो शाखा प्रभारियों द्वारा यह बताया गया है कि उनका कार्य नियमित और विनियमित कर्मचारियों के द्वारा चल रहा है। तो मैडम के द्वारा हटाया गया है। कौन सी मैडम? सीएमओ मैडम के द्वारा। पहले वेतन मांगते थे तो कह देती थी कि हाँ आजकल मैं करवा दे रहा, हाँ। जब से आई हूँ तब से दे दूंगी। इससे पहले किसने लगाया, किसने क्या किया, मुझे उस वेतन से मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों की पहले भी 4-6 महीने की वेतन टंगी हुई है। अभी मैडम ने कुछ 2 महीने की वेतन डाली थी तो उसके तुरंत बाद सबको हटा दिया। तो हम सब लोगों की मांग केवल ये है कि मैडम आप उन्हें हटाएं जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है।